Hello everyone, welcome back to Learn Me Learning Hub. This is Afsana and this is the part 3 video of data handling chapter. So हमने class 6 का chapter 9 maths का data handling chapter start किया है. We have completed 2 more videos where we have discussed about pictographs and representing a data using tally mark. ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं another method of representing a data, that is bar graph. अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं then you can watch the video, the links are given in the description. आप पहले वो देखिए फिर आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ बार ग्राफ. ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्टोग्राफ हम क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है, इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ डाटा. तो इस मेथड में क्या होता है कि पिक्चर्स ड्रॉ करना बिकम्स अ बिट डिफ़िकल्ट. ओके, समटाइम्स हमें डाटा भी रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होता है. सो फॉर मेकिंग आवर वर्क मोर कन्वीनियंट कि हम जिस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक दूसरा मेथड सीखेंगे एंड दैट इज़ बार ग्राफ. सो लेट्स read the definition first. The representation of numerical data in the form of rectangles or bar of equal width and varying heights is called bar graph. तो क्या है कि जो हमारे पास डाटा है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल्स और बार की मदद से, ठीक है, बार की मदद से अगर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं देन दैट इज़ नोन एज बार ग्राफ. सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ बार ग्राफ का. आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस तरीके का डाटा देखा होगा किसी एडवर्टीज़मेंट में या फिर किसी वीडियो में कि डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. तो हम आज ये सीखेंगे इसको बनाते कैसे हैं एंड हाउ टू रीड दिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जाम्पल. ठीक है, हम पहले सीखते हैं कैसे बनाना है. The data of number of students in a particular class of a school is recorded in the given table. तो हमने एक डाटा लिया है कि हर ईयर जो स्टूडेंट है एक पर्टिकुलर क्लास में, सपोज क्लास 6 में हर एक ईयर कितने स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ईयर एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 2000 में 30 स्टूडेंट, 2001 में 40 स्टूडेंट्स, 2002 में 45, 2003 में 45 एंड 2004 में 50. सो ये हमारा रॉ डाटा है. ड्रॉ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो अभी हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक बार ग्राफ बनाना है यूजिंग दिस डाटा एंड देन वी हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस. ओके, इसके लिए हमें चाहिए एक ग्राफ शीट. ग्राफ शीट्स क्या होता है, दिस इज ग्राफ शीट. ओके, कैन यू सी, दिस इज़ ग्राफ शीट. यू कैन सी यहाँ पर पूरे पेज में स्क्वायर ग्रिड्स बने हुए हैं. ठीक है, यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर स्क्वायर ग्रिड्स बने हुए हैं. सो यू कैन सी कि यहाँ पर बड़े स्क्वायर्स हैं, यहाँ पर छोटे स्क्वायर्स और इनके अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं. ओके, ये जो स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये जो स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं, सपोज दिस वन. ओके, इसका साइड मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, एवरी साइड इज 1 सेंटीमीटर. सो वी से दिस एज अ 1 यूनिट स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर. ओके, हम समझेंगे कि इसका भी यूज़ कैसे होता है. ठीक है, अभी हमें समझना पड़ेगा कि इस शीट में हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है. एवरी टाइम वी विल यूज़ दिस शीट टू रिप्रेजेंट द डाटा. ठीक है, सबसे पहले आपको ये लेना है. लेने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल डू व्हाट, वी विल मेक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. ठीक है, व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, जब हम साइड टू साइड लाइन बनाते हैं जैसे ऐसे बनाया हमने. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये जो डाउन टू अप या अप टू डाउन बनाएंगे हम, इसे हम कहेंगे वर्टिकल लाइंस. और इसे हम नाम देंगे वाई एक्सिस. ओके, अभी इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्या करते हैं, हम अपना जो
ईयर है, या हमें सपोज़ हमने डाटा लिया है कि स्टूडेंट्स को कौन से फ्रूट्स पसंद है, तो यहाँ पर फ्रूट्स का नाम होगा। तो हमने जो डाटा लिया है, हमें जिसके लिए बार्स बनाना है, वो यहाँ होगा। ओके, एंड वॉट एवर द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर गिवन, जैसे 30, 40, 50, 60, जो भी नंबर ऑफ डाटा हमने लिया है वो नंबर्स यहाँ लिस्ट डाउन होंगे। ठीक है, जैसे 10, 20, 30, 40 हम कैसे अरेंज करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू, बट इस साइड में नंबर होगा एंड इन दिस साइड वी विल राइट कि हम किसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बना रहे हैं ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर सपोज 2000 होगा, यहाँ पर 2001 होगा, ऐसे। और यहाँ पर हमें बार्स बनाना है। ठीक है, ऐसे बार्स बनेंगे। सो ये एक रफ मैंने बताया आपको कि कैसे बनाना है। नाउ वी विल एक्चुअली यूज़ द स्केल एंड द पेंसिल टू ड्रॉ द गिवन डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक्सट्रीम बॉटम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव अ रूलर एंड अ पेंसिल, बिकॉज अगर मिस्टेक हुआ देन सो दैट वी कैन इरेज इट एंड देन करेक्ट इट। ओके, सो आप एक्सट्रीम बॉटम में लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया है, 2 बॉक्स छोड़ के लिया है, सो दैट वी कैन राइट एवरीथिंग प्रॉपरली एंड नीटली। मेक श्योर द पेंसिल इज शार्प। ठीक है, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। ओके, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस। उसके बाद हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहीं से, इस पॉइंट से स्टार्ट करके वी आर मेकिंग अ वर्टिकल लाइन। ओके, हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे वाई एक्सिस। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है कि व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईयर्स, क्योंकि हमारे टेबल में क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है, राइट। सो हम यहाँ पर ईयर्स लिखेंगे। एंड इस साइड में क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो वी विल राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। सो अभी हमने बना लिया है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि हम स्केल क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने पिक्टोग्राफ में सीखा था कि स्केल क्या होता है। स्केल होता है कि हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर 30, 40, 45, 45 और 50 है। अगर हम हर एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करने जाए तो हमारे ग्राफ शीट में ये फिट नहीं होगा। सो टू मेक द डाटा कन्वीनियंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, हम इतना सारा लाइन्स नहीं बना सकते या नंबर्स नहीं ले सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस यूनिट स्क्वायर एंड रिप्रेजेंट इट इनटू सम नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑल दिस नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो अगर हम इस एक स्क्वायर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट 1 unit is equal to 5 students। ओके, ये एक यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारा स्केल हो गया। अभी हम इसको डिवाइड करते जाएंगे कि यहाँ पर 0 होगा, देन वी विल हैव 5, 10, 15, देन 20, 25, 30, 35, 40, 45 and here 50। ठीक है, तो हमने बना लिया 50। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मार्क द बार्स। बार बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि हमें हमेशा इक्वल विथ डिफरेंस रखना पड़ेगा। एंड व्हाट डज दैट मीन, कि अगर हम इस डिस्टेंस को 2001 के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2000 के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल फॉर ऑल द बार्स। कि ये वाला मैंने लिया 2001 के लिए, देन ये वाला मैंने लिया 2002 के लिए, ये वाला लिया मैंने 2003 के लिए, एंड ये वाला लिया मैंने 2004 के लिए। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ द बार्स। क्या दिया गया हुआ है, 2000 में 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जैसे हमारा हर एक यूनिट 5 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वी विल
mark where it is 30. यहाँ पर 30 है, so we'll mark that. Okay, make sure you use scales. ठीक है, if the lines are not straight the bars does not look good. Okay, उसके बाद 2001 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स. सो हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंस सेम हो. ठीक है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में सेम हो. 40. देन 2002 एंड 2003 वी हैव 45. 45 यहाँ पे है. एंड देन एट लास्ट 2004 के लिए वी हैव 50. ओके, सो दिस इज द बार ग्राफ. ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो बार है इसका विड्थ सेम हो. हाइट तो वेरी करेगा बिकॉज ऑफ द डाटा, बट जो विड्थ है जैसे 0 से लेके यहाँ पर जो आ रहा है, द डिफरेंस, द डिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल द बार्स. ओके, यू हैव टू मेक श्योर कि आप, ये नहीं है कि आपने दूसरा वाला बार यहाँ बना दिया है या उसके बाद वाला बार यहाँ बना दिया है. यू शुड नॉट डू दैट. ओके, और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. उसके बाद वी कैन डू, अगर आप चाहते हैं यू कैन शेड दैट दिस. ओके, सो यू कैन शेड द बार्स और यू मे नॉट, इट्स अप टू यू. ओके, तो अभी हम इस बार ग्राफ का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन? आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द स्केल ऑफ दिस ग्राफ. हमने एक स्केल ये लिया था इस ग्राफ के लिए, 1 unit इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ द स्केल और हमें ये लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट 1 unit इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है? इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिमेन्ड सेम. कौन से ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम थे? तो हमें बार देख के पता चल रहा है कि बार का हाइट कौन से 2 ईयर में सेम था. वी कैन सी क्लियरली दिस 2 बार आर ऑफ सेम हाइट्स. तो कौन से ईयर में? 2002 और 2003 में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे. सो वी विल राइट 2002 एंड 2003. Okay, last question, how many more students are added in 2002 than 2001? 2002 से 2001 में कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा ऐड हुए हैं? ठीक है, 2002 में कितने स्टूडेंट्स थे? 2002 में स्टूडेंट्स थे 45 और 2001 में स्टूडेंट्स हैं 40. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? हम लिखेंगे 45 minus 40 is equals to 5 students. So therefore 5 new students were added in 2002. Okay, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो बार ग्राफ में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट, द डाटा इज़ गिवन, आपको ड्रॉ करना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर आपको पूरा बार ग्राफ ही बना के दिया गया हुआ है. यू हैव टू रीड द डाटा एंड आंसर क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस. ठीक है, हम NCERT का 9.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके